नमस्कार। हेलो। आज दोबारा मैं आपके सामने हूँ एचआईवी का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। एचआईवी में हमारे पास बहुत सारे डिस्कॉर्डेंट कपल्स होते हैं। मैंने आपसे कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट कपल्स की बात की। कॉन्कॉर्डेंट मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही पॉजिटिव हो, और डिस्कॉर्डेंट मतलब हस्बैंड में से या वाइफ में से एक पार्टनर पॉजिटिव हो और एक पार्टनर नेगेटिव। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि एक टाइम था जब दोनों पार्टनर पॉजिटिव थे, तब भी हम उनको कहते थे कि आप बेबी मत करो, बेबी को एचआईवी होने का रिस्क 40% है। इसके बाद एक टाइम आया जब दोनों पार्टनर्स का ट्रीटमेंट चला के हमने उनको बोला कि आप सेफली बेबी करो, बेबी को होने का एचआईवी होने का रिस्क सिर्फ 1% है, जो नेग्लिजिबल है। लेकिन हम कभी भी प्रॉपर काउंसलिंग उन कपल्स की नहीं कर पाए जिनमें से एक पार्टनर पॉजिटिव और एक पार्टनर नेगेटिव था, क्योंकि ये डर बना रहता था कि अगर वो बेबी करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पार्टनर को पहले एचआईवी हो जाएगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर एक डिस्कॉर्डेंट कपल को बेबी करना है तो वो क्या करे कि पार्टनर और बेबी दोनों सेफ रहे, या कोई और भी जैसे इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूड रिस्क पे हैं एचआईवी के, तो ये क्या कर सकते हैं कि इनको रिस्क पे रहने के बावजूद एचआईवी ना हो। हमारा एक रिस्क रिडक्शन बिहेवियर तो रहना चाहिए, हमें प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए रिस्क रिडक्शन बिहेवियर के बाद, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की लाइफ में एक कॉन्टिन्यूड रिस्क चलता है, उसको कैसे उससे बच पाना है। तो आज हम बात करेंगे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। बहुत कॉमनली जब से मैंने जॉब की है स्टार्ट, जब से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, तब से हम बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, यानी आपका अगर कोई एक्सपोजर हो गया है एचआईवी पॉजिटिव बंदे के साथ सेक्सुअल या ब्लड से, तो हम क्या करें। अब हम आपसे ये बात करेंगे कि अगर आपको ये पता है कि आपका एक्सपोजर होने वाला है तो आप क्या करें। इसलिए जो हमारा प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है, वो एचआईवी पॉजिटिव बंदा अगर है और उसे एचआईवी नेगेटिव से रिलेशन बनाने हैं, या एचआईवी नेगेटिव एचआईवी पॉजिटिव की सिरिंज यूज कर रहा है, तो उसको कैसे बचाएंगे उसके बारे में बात करें। सबसे पहले मैं बात करूंगी इफेक्टिवनेस कितनी है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की। तो जो डाटा है, जो WHO और CDC का डाटा है, वो 90% प्लस की इफेक्टिविटी बताता है अगर हम इसको डिस्कॉर्डेंट कपल्स में यूज करें, और 74% की इफेक्टिविटी है इसकी अगर हम इसको IDUs में यूज करें। अब इसमें मैं आपसे ये बात करूंगी कि आजकल हम बोलते हैं U इज इक्वल टू U, यानी अनडिटेक्टेड इज इक्वल टू अनट्रांसमिसिबल, यानी अगर एक पार्टनर पॉजिटिव है और उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, तो उसकी जो बीमारी है वो अनट्रांसमिसिबल है, वो चाहकर भी ये बीमारी किसी और को नहीं दे पाएगा। अब अगर एक हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड पॉजिटिव है, वाइफ नॉन रिएक्टिव है, और हस्बैंड का वायरल लोड टारगेट नॉट डिटेक्टेड है, तो वाइफ में ये बीमारी जाने का बहुत कम रिस्क है, फिर भी हम लोग उनको बैरियर या कॉन्डम बताते हैं। अब अगर उनको बेबी करना है, उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो उनको क्या करना चाहिए। उनको सबसे पहले एक प्लान्ड प्रेगनेंसी करनी है। प्लान्ड प्रेगनेंसी के बारे में पहले वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ कि जब हस्बैंड का वायरल लोड TND आएगा तभी वो प्लान करेंगे। दूसरी बात, उनको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेना है, जो कि अभी NACO के अंडर गवर्नमेंट सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है। अगर आप ये प्लान करते हैं तो आपको ये परचेज करनी पड़ेगी। जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है वो हम इनिशिएट करते हैं 30 डेज बिफोर टाइम्ड कॉन्डमलेस इंटरकोर्स, यानी जब आप प्लान कर रहे हो कि बेबी करना है और आपने कॉन्ट्रासेप्टिव या बैरियर यूज नहीं करना, उससे 30 दिन पहले आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर देंगे, यानी 1 महीने की दवाई के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। हस्बैंड का वायरल लोड टारगेट नॉट डिटेक्टेड होगा, वाइफ अपनी मेडिसिन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की कॉन्टिन्यूसली लेगी, और जो कॉन्डमलेस इंटरकोर्स है, यानी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, इसको हम लिमिट करेंगे सिर्फ फर्टाइल डेज में। फर्टाइल डेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी लेडी को पीरियड्स आते हैं 1 तारीख को, हम लोग उसको रफली बताते हैं 10 से 20, यानी जिस दिन उसको पीरियड्स आएंगे उसके साइकिल का पहला दिन होगा, तो हम उसको कहेंगे 10वें से 20वें दिन तक आप इंटरकोर्स करो ताकि आपको प्रेगनेंसी हो, क्योंकि 13 से 17 के बीच में कहीं एग बनता है। इसको भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग ओवुलेशन प्रिडिक्टिंग किट्स यूज करेंगे।
यानी ये जो बीच के 10 दिन है उसमें हम लेडी को बोलेंगे कि आप ओवुलेशन प्रिडिक्शन किट यूज कीजिए, और जिस दिन आपकी ओवुलेशन होती है उस दिन और उसके अगले दिन आप कॉन्डमलेस इंटरकोर्स कीजिए, बाकी सारे दिन यूजेबल है। तो अगर किसी डिस्कॉर्डेंट कपल को प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो उसे ये सब करना है। पॉजिटिव पार्टनर अनडिटेक्टेबल हो, नेगेटिव पार्टनर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस पे हो, और उनको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रिजर्व करके रखना है सिर्फ उन दिनों के लिए जो उनके फर्टाइल डेज हैं। उसमें भी अगर ओवुलेशन प्रिडिक्शन किट यूज करके वो सिर्फ 2 दिन उसको रखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 99% चांसेस होंगे कि मदर और बेबी दोनों हेल्दी रहे। टू हैव अ बेबी, अपनी औलाद होना या अपने बच्चे होना एक बेसिक राइट और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। हम इससे पेशेंट्स को डिप्राइव नहीं कर सकते, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, मैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की बात करूंगी उन बच्चों के लिए जो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स हैं, और वो जो चाहकर भी जो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स हैं, इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे। हमारे पास जितने भी इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स आते हैं उनके पेरेंट्स उनको डी एडिक्शन सेंटर्स में भी एडमिट करवाते हैं, पर वो जब वापस भी लाते हैं वो बच्चे दोबारा इंजेक्ट करते हैं। क्यों ना हम उनको एजुकेट करें कि अगर आपका कोई HIV पॉजिटिव पार्टनर है तो आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लीजिए, और आप कोशिश तो यही कीजिए कि नीडल्स जो शेयर ना करी जाए, क्योंकि प्रोफाइलेक्सिस लेने से सस्ता ये पड़ेगा कि वो अपनी नीडल्स अपनी ले लें, शेयर ही ना करें। बट अगर वो शेयर कर रही हैं तो उनको प्रोफाइलेक्सिस के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा, जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है, इसका उन लोगों को जरूरत है जो सेक्स वर्कर्स हैं। जो सेक्स वर्कर्स हमारे पास आते हैं, अगर हम उनको कॉन्डम के बारे में समझाते हैं, हम उनको बहुत थॉरोली काउंसिल करते हैं कि अगर आप सेक्स वर्कर हो, ये आपका प्रोफेशन है, तो अपनी सेफ्टी रखो और कॉन्डम यूज करो। बट कई बार उनका ये रीजन होता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कॉन्डम यूज नहीं करने देते। उस केस में अगर उनको ये HIV का एक्सपोजर का एक रिस्क बना हुआ है तो उनको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के बारे में सोचना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसमें कि हमें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का पता होना चाहिए। अब ये बात है कि हम कब शुरू करें और कब खत्म करें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। तो मैं आपको वही बता रही थी कि हमें जब प्लान करना है उसके 30 दिन पहले हमें शुरू कर लेना है, और जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई तो 28 दिन बाद हम उसको बंद कर सकते हैं। या अगर कोई इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर या किसी भी रिस्क केस में हम लोग रिस्क से अगर 30 दिन पहले उसको स्टार्ट करेंगे तो रिस्क खत्म हो जाने के 28 दिन बाद हम उसको बंद कर सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की। कंप्लीट सेफ्टी मेजर्स का मैंने आपको बता दिया कि हमें कॉन्डमलेस सेक्स जो है वो उन्हीं दिनों के लिए यूज करना है जो फर्टाइल डेज है। और अब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस किस को यूज करना है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। तो उसमें 3 कैटेगरी आती है। एक वो जो एनल और वजाइनल सेक्स कर रहे हैं और उनके जो पार्टनर्स हैं वो HIV पॉजिटिव हो सकते हैं और वो कॉन्डम कंसिस्टेंटली यूज नहीं कर सकते, और उनको पिछले 6 महीने में STD। अब STDs के बारे में हमें पता होना चाहिए कि STDs जो होती हैं वो HIV का रिस्क बढ़ाती हैं, क्योंकि किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से जो जेनिटल्स हैं उनके म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन हो जाती है, और जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वायरस आसानी से एंटर कर जाता है। तो जेनिटल्स की सूजन के कारण वायरस आसानी से एंटर कर जाता है। तो किसी तरह की भी कोई भी जेनिटल इन्फेक्शन है उसको टाइम पे ट्रीट कीजिए ताकि ये इन्फेक्शन कम से कम ना हो सके। दूसरा, मैं आपको बता रही थी कि जो पेशेंट्स हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं उनके पार्टनर्स पॉजिटिव हैं, वो नीडल्स शेयर कर रहे हैं। और तीसरा है हाई रिस्क बिहेवियर, यानी कि सेक्सुअली जो हमारे सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए। अब बात करेंगे क्या अडोलेसेंट्स जो हैं, यंग बच्चे हैं, जो वो भी ले सकते हैं। तो जो अडोलेसेंट्स हैं जो 35 ईयर्स के ऊपर हैं वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस यूज कर सकते हैं, 35 kg के ऊपर। इस चीज को प्रमोट नहीं करना, बट लैक ऑफ नॉलेज एक बहुत बुरी चीज है। अगर ऐसा कुछ कहीं हो रहा है तो बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। एक क्वेश्चन था कि अगर कोई रिसेंटली किसी का HIV का एक्सपोजर हो गया है तो क्या वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ले सकता है? नहीं, उस केस में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस चलेगा, जिसके बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूँ।
एक क्वेश्चन था कि ओसीपीज अगर कोई लेडी खा रही है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए बट वो कॉन्डमलेस इंटरकोर्स कर रही है और वो रिस्क पे है, तो क्या वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस यूज कर सकती है? जी हाँ, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की जो ड्रग्स हैं उनकी कोई भी इंटरेक्शन नहीं है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ। अब हम उसको स्टॉप कब कर सकते हैं? अगर कोई बंदा कॉन्टिन्यूसली रिस्क पे या कॉन्टिन्यूसली प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ले रहा है, तो जब उसका रिस्क खत्म हो जाएगा, उसका हाई रिस्क बिहेवियर वो बदल लेगा। जैसे किसी ने इंजेक्शन देने बंद कर दिए या किसी ने सेक्स वर्कर की अपनी जॉब छोड़ दी, तो वो उसके लास्ट एपिसोड के 28 दिन बाद इसको बंद कर सकता है। तो और फिर उसको ये तब भी बंद करना पड़ेगा अगर उसको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की ड्रग्स के साथ कोई साइड इफेक्ट आएंगे, लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स आएंगे, कोई किडनी टॉक्सिसिटी आएगी, तब भी उसे बंद करना पड़ेगा। या वो अच्छी तरह ले ही नहीं रही, कभी ले लेते हैं पेशेंट, कभी छोड़ देते हैं, तो उसमें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का कोई रोल नहीं है, फिर आप ना लें। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का फायदा सिर्फ तब है जब नियमित रूप से, जैसे हम HIV की दवाई लेते हैं वैसे आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की दवाई नियमित रूप से रोज एक गोली लेंगे जब तक आपको रिस्क है। अब इसमें दो ड्रग्स आती हैं, एक है ट्रूवेडा और एक है डिस्कोवी। इसमें बेसिकली सेम ही सॉल्ट्स हैं, टिनोफोवीर और एम्ट्रिसिटावीर, पर टिनोफोवीर के दो सॉल्ट्स हैं, तो दोनों सॉल्ट्स में से कुछ भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी ड्रग हम मतलब टिनोफोवीर एम्ट्रिसिटावीर का फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो वो इक्वली इफेक्टिव है। तो इस चीज को जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग बचपन से ही सुनते और कहते आते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मुझे ये लगता है हमारे देश में थोड़ा प्रिवेंशन पे बात हम लोग कम करते हैं और उस प्रिवेंशन पे बात कम करने के कारण बहुत लोग सफर भी करते हैं। जैसे मेरे पास पिछले महीने एक पेशेंट आया था। मैं आपसे थोड़ी छोटे छोटे एपिसोड्स अपने पेशेंट्स के शेयर करूंगी क्योंकि दे आर वर्थ शेयरिंग। वो बहुत ही प्यारे से कपल थे, यंग बच्चे थे, उनकी 6 महीने पहले शादी हुई थी। तो मैं ये देख रही थी 6 महीने शादी को हुए हों तो हंसते खेलते बच्चे आते हैं, उनकी जिंदगी का शायद वो बेस्ट टाइम होता है जब उनको एंजॉय करना होता है। बट वो कपल मुझे बहुत ही डिप्रेस्ड लगा, पर वो दोनों बहुत प्यारे थे। तो मैंने उन्हें बिठाया और उन्हें थोड़ा काउंसिल करने की कोशिश की। ये तो मुझे समझ आ गया था कि HIV के कारण स्ट्रेस में है, तो आई जस्ट ट्राइड टू टेल देम कि इट्स नथिंग, यू कैन डील विद इट, यू आर एजुकेटेड पीपल, दोनों बहुत पढ़े लिखे थे। तो मैंने उनकी वाइफ से पूछा कि बेटा डू यू हैव सम प्लान फॉर प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी की बात होते ही वो शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते, हमें अच्छा है। देन आई गाइडेड देम। 15 मिनट मैंने उन पे लगाए और उनको ये समझाया कि जब आपका वायरल लोड टारगेट नॉट डिटेक्टेड आ जाएगा, गो एंड हैव अ बेबी, बच्चा ठीक रहेगा। तो आज 1 महीने के बाद वो आए, पिछले महीने उनका वायरल लोड हुआ था, उनका वायरल लोड टारगेट नॉट डिटेक्टेड, एंड देन दे आस्क्ड मी अबाउट प्रेगनेंसी एंड वो हंस रहे थे, खेल रहे थे, एंड आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड उनको देख के। तो ये जरूरी है कि इस बहुत बड़े स्टिग्मा से हम सब निकलें और एक हेल्दी जिंदगी जिए। तो जान के ही हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। लेट्स फाइट विद HIV। स्तम जीवन श्रद्धा, भगवान आपकी 100 साल की जिंदगी करे। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसपे हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस पे बात करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।